Hello, friends. Thank you for joining me. Let's start with the invocation. Lord God, Supreme God, to Master Chok of Sui, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, healing angels, all the great ones, gurus, thank you for divine love, divine mercy, divine protection, divine guidance. Thank you for the healing light. Thank you in full faith. Thank you for making me channel to pass the knowledge. Thank you in full faith with lots of gratitude, respect and love. नमस्कार। आज हम यहाँ पे हैं ये डिस्कस करने के लिए, ये बताने के लिए, या कह सकते हैं ये शेयर करने के लिए कि हमें स्पिरिचुअल पाथ क्यों फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गुरु क्या हैं, गुरु को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ज़िंदगी में, उनको नहीं मालूम है कि कैसे निकलना है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो बुरी ज़िंदगी को ही नॉर्मल समझने लगे हैं। उनको नहीं मालूम है कि इसका रास्ता निकल सकता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे थोड़ा बात करना चाह रहे थे। होप आप सबको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिले, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि कैसी संस्था ज्वाइन करें, ज्वाइन करना ज़रूरी है, नहीं करना ज़रूरी है, और मतलब टोटली कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, राइट। तो थोड़ा सा टॉपिक आज कवर करेंगे कि एक्चुअली ये स्पिरिचुअल पाथ होता क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करता है आगे ले जाने में लाइफ में। तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे कि जैसे मोबाइल होता है, ठीक है। मोबाइल में हम चार्ज करते हैं मोबाइल को, राइट। जैसे सुबह चार्ज किया 1 घंटा, शाम को चार्ज कर लिया 1 घंटा, तो इट्स स्टार्ट फंक्शनिंग और वो अच्छे से फंक्शन करता है। इसी तरह हमारी ये बॉडी है, इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, ये जो हमारा शरीर है, और इसको भी चार्ज की ज़रूरत होती है। तो ये कई तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई गुरु ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गुरु ही फॉलो करना है, बट यहाँ पे हमें ज्ञान भी नहीं है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ एनर्जी बढ़ा सकते हैं। अब लाइफ एनर्जी भी कह सकते हो, शक्ति भी कह सकते हो, जिससे ये हमारा शरीर चलता है, ठीक है। और शरीर चलना अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकली फिट होना, इसका मतलब आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, सारे हेल्थ से रिलेटेड है ये हमारा शरीर। तो अगर हम किसी गुरु से कनेक्ट होते हैं, गुरु यहाँ पे एज अ चार्जर वर्क करते हैं। तो हम एज अ मोबाइल हो गए, गुरु एज अ चार्जर हो गए। आप गुरु ले लो, भगवान ले लो, जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण जी पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे देवी देवताओं पे बिलीव करते हैं, और वो उनसे कनेक्ट कैसे होते हैं, उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो जब वो इमोशनली, दिस इज़ द वे कि हम कैसे चार्ज होते हैं, राइट। अब उसमें कई लोग हैं कि इमोशनली कनेक्ट होने का मतलब ये ले लेते हैं कि भगवान जी मुझे ये दे देना और ये वो दे देना, ऐसे वैसे नहीं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कनेक्ट। राइट वे टू कनेक्ट इज़ लाइक, जैसे आप किसी को बहुत दिल से चाहते हो, जैसे आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, वाइफ से प्यार करते हो, माँ बाप से प्यार करते हो, तो बच्चे से प्यार करते हो, किसी से भी, जिससे भी आप इस दुनिया में सपोज बहुत दिल से चाहते हो जिसको, तो गुरु या भगवान या कोई भी ऊपरी शक्ति जिसको आप बहुत दिल से चाहते हो, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लेम लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स लाइक कुछ साइंटिफिक नहीं, फ़िलहाल बहुत नॉर्मल। जैसे क्या होता है कि हम लोग अपने फैमिली में रहते हैं, राइट। तो परिवार में रहते हैं, तो हम लोग हर किसी से कनेक्ट हो गए।
हर किसी से कनेक्ट हो गए, अपने हस्बैंड से, अपने माँ बाप से, सास ससुर से, बच्चों से, सबसे कनेक्टेड है, अपने ऑफिस में सबसे कनेक्टेड है, राइट। अब क्या होता है कि हमारे ऊपर दो लोग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, या तो जो हमें बहुत प्यार करता है, या तो जो हमें अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ठीक है। हम दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो हमें बहुत प्यार करता है या हम जिसको बहुत पसंद करते हैं, अगर हम उससे कनेक्ट हो गए तो धीरे धीरे देखना कि आप उन्हीं की तरह टर्न होने लगते हो, उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हो, राइट। और उसी तरह से जब आप किसी से नफ़रत करने लगते हो या आपसे कोई नफ़रत कर रहा है एंड आप ट्रिगर हो जा रहे हो, तो हर बार उसके बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना, सोचते रहो, इसका मतलब ये है कि आप उससे भी कनेक्ट हो गए हो। और जब उससे कनेक्ट हो गए तो आप उसकी जो नॉट सो गुड क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर लेना चालू कर दोगे। और धीरे धीरे अगर ज़्यादा साथ रहा तो आप उसी की तरह बनने भी लगते हो, उसी की तरह बिहेव भी करने लगते हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो साथ है, हमारा संग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गुरु का रोल आता है कि अगर हम किसी गुरु से कनेक्ट हो जाएं या किसी देवता से कनेक्ट हो जाए, देवी से कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम उनकी एनर्जी से अफेक्ट होना चालू करेंगे और धीरे धीरे उनकी क्वालिटीज़ हम अपने अंदर लाना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे हम उनकी क्वालिटीज़ लाना चालू करेंगे, हमारा जो बॉडी है उस पे दिखने लगता है, हमारे स्किन पे, हमारे शरीर पे, हमारे हालातों पे, हमारे सिचुएशंस पे, रिलेशंस पे, फिनेंस पे, हर चीज़ पे धीरे 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 उसका असर आने लगता है। तो सबसे पहले ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कनेक्ट कैसे होना है। अगर हम अपने आप को स्पेशली वीक फील कर रहे हैं तो हमें कनेक्ट हो जाना चाहिए किसी से। फिर उसके बाद बात आती है दीक्षा की। दीक्षा क्या होता है? क्यों दीक्षा लोग बोलते हैं कि लेना चाहिए, किसी गुरु के अंडर में रहना चाहिए? मैं ये उन लोग से बात कर रही हूँ जो वाकई में कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं और दे आर नॉट गेटिंग द वे और गाइडेंस। दीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी गुरु के अंडर चले गए, इट्स लाइक जैसे आप अपने परिवार में पैदा हुए, ठीक है, तो आप सरेंडर होके पैदा हुए। कोई रूल्स नहीं लगाया कि पेरेंट्स आपका टेक केयर करेंगे, नहीं करेंगे। अब वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा पेरेंट है कि आपका कितना ख्याल रखा, है ना। तो गुरु ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल होते हैं और बहुत दयालु होते हैं। गुरु का मतलब यहाँ कतई नहीं है कि फिज़िकल गुरु हो। गुरु का मतलब यहाँ पे है कोई भी देवी देवता, अच्छी शक्ति। और कई गुरु जैसे सदगुरु हो गए, जैसे श्री रविशंकर हो गए, और भी कई गुरु हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो जब उनसे दीक्षा हम लोग लेते हैं उनकी संस्था में जा कर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके परिवार से जुड़ गए हैं। और जिस मोमेंट पे हम उनसे दीक्षा ले लेते हैं, उसी मोमेंट से आपको पता चले या आपको न पता चले, आप गुरु के कस्टडी में आ गए, आप उनके प्रोटेक्शन में आ गए। आपको गाइडेंस मिलना उसी समय से चालू हो जाता है। आपको खबर हो चाहे ना हो, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। दूसरा चीज़ कहा जाता है कि ये गुरु हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मतलब वी आर नॉट द वन कि हम चूज़ करें किसी गुरु को। अगर गुरु चाहेंगे, स्टार्ट ये यहाँ से होता है कि पहले आप चाहेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं। और आप अगर बहुत दिल से चाहें कि हे भगवान, कई बार हम लोग दर्द में परेशान हो जाते हैं और दिल से चाहते हैं भगवान कुछ तो मदद भेजो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब वो दिल से पूरा चाहेंगे ना, तब आपके सामने गुरु आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करके आपको कुछ न कुछ इंडिकेशंस दिखने लगेगा कि हो सकता है हरे रामा हरे कृष्णा वाले आ जाएं, हो सकता है कोई मेडिटेशन सिखाने आ जाए, हो सकता है कोई हीलिंग सिखाने आ जाए, कोई भी आ जाए।
उसके बाद आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उस साइंस को आपको उसको फॉलो करना है। अगर वो आपने फॉलो किया, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। हम ह्यूमंस एक दूसरे का हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पावर है ही नहीं है कि हम लोग हेल्प कर सकें। वो ऊपर बैठी शक्तियाँ जो हैं, देवी देवता जो हैं, वही हमें बाहर निकालते हैं, भले वो किसी ह्यूमन के ही थ्रू क्यों ना निकाले। तो अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है इस तरह से, कोई खुद से आके अप्रोच कर रहा है, आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, कॉल कर रहा है कि आओ हमारी संस्था से जुड़ो, बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपको लग रहा है कि वो संस्था अच्छी है, रिलायबल है, आप उससे जुड़ जाइए। धीरे धीरे आपको खुद ही रास्ता मिलने लगेगा कि आपको अपने प्रॉब्लम से कैसे उबरना है। दूसरा चीज़ आता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता चलेगा संस्था अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उसका एक रीज़न है कि आप संस्था के लीनियज को देखिए। मतलब वैसे तो बहुत सारे वो हैं, पर एक तरीका ये है कि आप संस्था के लीनियज को देखिए कि आपके जो गुरु हैं उनका गुरु कौन है, फिर उनका गुरु कौन है। अगर वो बहुत पुराने लीनियज से चले आ रहे हैं, दैट मीन्स वो संस्था सही है, कोई पाखंडी नहीं है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार गुरु के अंडर जब हम लोग आ जाते हैं, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। अपनी ही गलतियों से हम कहीं फंसे होते हैं, वहाँ से गुरु हमें निकाल देते हैं, हमें वो दिखाते हैं कि कहाँ हम गलत हैं, किन लोगों के बीच हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो एकदम सामने आ जाता है हमारे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खुद भी पता रहता है कि हम गलत कहाँ हैं, पर हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। होता है ऐसा, राइट? तो वो कैसे होगा? वो भी गुरु के ही मदद से होगा, वो भी ईश्वर के ही मदद से होगा, यूनिवर्स की मदद से होगा। वो हमें गाइड तो करते ही हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है। सपोज़ किसी को ड्रिंक करने का एडिक्शन है या कोई भी एडिक्शन है, उसको पता है कि ये मेरा एडिक्शन है, ये गलत चीज़ है, मुझे यहाँ से निकलना है। वो कैसे निकलेगा? वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है। एक रास्ता ये है कि जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं और वो गुरु जो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं या जो भी तरीका सिखाते हैं और उसको हम लोग जेन्युइनली फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है, हम गुरु से एक तो कनेक्ट हुए, उनकी एनर्जी लिए, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आईं। वो शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि हमारी आज्ञा चक्रा को तेज कर देती हैं। आज्ञा चक्रा माने कमांड। तो जो हम पहले बार बार अपने आप को कमांड दे रहे थे कि हमें इस एडिक्शन से बाहर आना है, वो कमांड हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे कमांड में उतना शक्ति ही नहीं था। पर एक बार जब मेडिटेशन करने लगते हैं गुरु के अंडर, उनके शक्तियों से हमारा कमांड इतना स्ट्रांग हो जाता है खुद के लिए कि इट्स मच ईजियर कि हम उस एडिक्शन से बाहर आ जाएं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको आपके गुरु ने जो जो सिखाया है उसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है, बहुत मन से, विश्वास से फॉलो करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी बात आती है कि जब हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गुरु से या किसी भी देवी देवता से टच में नहीं रहते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, धीरे 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 क्या होता है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। ठीक है, जहाँ हमारा बैटरी डिस्चार्ज होने लगा उसको कहा जाता है लो कॉन्शियस में जाना। जहाँ हम लोग लो कॉन्शियस में जाने लगते हैं, ठीक है, हमारा बॉडी इफेक्ट होने लगता है, हम बीमारी से ग्रस्त होने लगते हैं, हमारे इमोशंस अफेक्ट होने लगते हैं, हम दुखी रहने लगते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे जो हमें दुख देना चालू कर देंगे। हमारा मेंटल स्टेट चेंज होने लगता है, डिप्रेस होने लगते हैं, हमारे थॉट्स गड़बड़ाने लगते हैं, थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं।
ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो गई है। उसको, उस कॉन्शियसनेस को, उस एनर्जी को हमें इंक्रीज करना है। और एनर्जी इंक्रीज होना इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी इज़ लाइक, अब सपोज एक मिट्टी है, राइट? मिट्टी से आप बहुत तरीके का सामान बना सकते हो। मिट्टी से, जो कच्ची मिट्टी होती है, उससे आप बहुत तरीके का सामान बना सकते हो। उससे बर्तन बनाया जा सकता है, उससे बेड बनाया जा सकता है, उससे बहुत, मतलब घर बनाते हैं लोग, और खिलौने खिलौने बनाते हैं, बहुत सारे, उसको कोई भी शेप दे दो वो बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, राइट? उससे चाकू बना सकते हैं, चाकू का शेप दे सकते हैं, गन का शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, राइट? पर एनर्जी हाई करना सिर्फ इनफ नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी हाई करके हम गलत काम भी कर सकते हैं। पर अगर हम किसी गुरु के अंडर में हैं तो गुरु हमें दिशा देता है सही काम करने का। उस एनर्जी को जब हम सही काम में लाते हैं तो हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। वो अच्छे कर्म बनते जब हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। सारा खेल यही है और कुछ नहीं। अगर हम गलत कर्म करते हैं, सबको पता है कि फल भी गलत मिलता है। और गलत कर्म सिर्फ खून करना, किसी को मतलब किसी के साथ वायलेंस करना ही नहीं होता है। गलत कर्म हमारा थॉट से चालू हो जाता है। अगर थॉट लेवल पे हम किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, किसी को बुरा भला भी बोल रहे हैं, भले मुंह से ना बोलें, पर अगर थॉट लेवल पे ये चल रहा है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो खराब, वो भी गलत कर्म ही है। ये हमें गुरु सिखाते हैं कि हमें थॉट लेवल तक प्योरिटी कैसे लानी है। वो कैसे आ सकता है, वो सिर्फ गुरु के हेल्प से मिलता है। अब गुरु, वही बात है, आप गुरु किसी को बनाइए, यूनिवर्स आपके साथ है, या तो कोई देवी साथ है, कोई देवता साथ है, कोई भी हो सकता है। बस ये मानना कि हाँ, वो एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, राइट? और जब हम पॉजिटिविटी से अपने आप को भरते हैं गुरु के अंडर में रह करके, कहा जाता है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। तो जब हम पॉजिटिविटी से भरते हैं अपने आप को, तो अच्छे सिचुएशंस आना चालू होते हैं, अच्छे लोग मिलना चालू होते हैं। अगर लोग अच्छे भी ना होना, हमारे जैसे हम लोग तो नॉर्मली जजमेंटल होते हैं, राइट? अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत आराम से बोलते हैं। सपोज़ अगर हमें लगता है कि लोग अच्छे नहीं हैं, तो उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है ना, वही अट्रैक्ट होती हैं हमारी तरफ। अगर हम अपना लेवल, अपना कॉन्शियस लेवल ऊंचा कर लें तो। पर इतना भी है कि जहाँ कॉन्शियस लेवल डाउन हुआ, सब फिर से पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है हमारी। एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही था। होप आप लोग को थोड़ा सा कुछ हेल्प मिला हो, मुझे नहीं मालूम। मैं खुद एक मेडिटेटर हूँ कई सालों से। क्या बचपन से ही मेरे घर वालों ने जो गुरु को फॉलो किया, मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी थी, जो कि मुझे बड़े होने पे पता चला। और बाद में मेरे गुरु मुझे मिले, प्राणिक हीलिंग के गुरु मास्टर चो कॉक सुई, जिन्होंने मुझे संभाला, गाइड किया। उनके बाद और भी बहुत सारे गुरु मिले जिन्होंने बहुत प्रोटेक्शन दी। आई एम सो थैंकफुल टू देम। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ऊपर नीचे नहीं होता है, या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी फॉलोवर्स हैं गुरु के, उनके लाइफ में ऊपर नीचे नहीं होता है। होता है, पर वो हमारी कमियां होती हैं जो गुरु हमें दिखाते हैं कि निकलो यहाँ से, बाहर आओ, ये गलत कर रहे हो। हमें पता ही नहीं होता है हम गलत क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों को हम आसानी से डांट देते हैं और हमें लगता है हम सही हैं। बच्चों को समझाने का और भी कई तरीका होता है। जब हमारी वाणी वीक होती है, तब हम बच्चों को डांट के बात करते हैं।
जब हमारे वाणी में पावर होता है और हम प्यार से बात करें तो ही बच्चे समझ जाते हैं, प्यार से ही समझ जाते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने नहीं डांटा कभी बच्चों को, तो मुझे एटलीस्ट फ़र्क पता चल गया कि नहीं, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तभी है, पर्सनली मैं जब गुरु के अंडर में रहती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं मालूम है। आगे कोई भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सबको नमस्ते।